सूरत मोहनी मूरत सांवरी सूरत चंचल नयन विशाल चंचल नयन विशाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल मोर मुकुट मकराकृत कुंडल चंचल नयन रसाल चंचल नयन रसाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगत बचन गोपाल भगत बचन गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा जी ने इतना सुमधुर वो भगवान का कीर्तन गाया, कहते प्रत्येक व्यक्ति उसको सुनकर के इतना मोहित हो गया, पूरा परिवार ऐसा लगा मानो भगवान श्री कृष्ण के रस में डूब गया पूरा का पूरा परिवार। विश्वास ही नहीं हो पा रहा था उनके दादा थे राव गोदाजी महाराज जी, मेरे कुल में ऐसी कन्या, मेरे कुल में ऐसी भक्त आई है। जन्मों जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते हैं तब किसी कुल में किसी पवित्र आत्मा का जन्म होता है, किसी भगवत भक्त का जन्म होता है। आज महाराज राव दोदा के हृदय का आनंद वर्णन करने के शब्द नहीं। आज वो इतने प्रसन्न हैं, भूल गए कि ये मेरी पोती है, ये मेरे पुत्र की पुत्री है, क्योंकि सज्जनों ज्ञान की कोई आयु नहीं होती, ज्ञान की कोई अवस्था नहीं होती है। मीरा जी की तो साधना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक योगी आए, मीरा को योग की शिक्षा दी, मतलब थोड़ा भगवान के नजदीक बैठना सिखाया। फिर एक संत आए, वो कहने लगे बेटी पुकारो, उन्होंने पुकारना सिखाया। कोई प्रेमी संत आए थे वृंदावन से, उन्होंने भगवान का पुकारना सिखाया। संत ने कहा, मीरा को एक तारा दिया, कहा इस तारे से जो ध्वनि निकलेगी उसको पुकारना, जब भी तुम पुकारोगी वो तुम्हारी पुकार सुनकर जरूर आए। खोई रहती थी मीरा जी भगवान के भजन में। माँ देखती कभी मेरे पास आएगी, बात करेगी, बैठेगी। मीरा की मस्ती को माँ सुस्ती कहती थी, लेकिन मीरा की ये उदासी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, बढ़ती जा रही। वो संत आए वृंदावन से, उन संत ने दिशा दे दी। संत ने कहा बेटी और तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जान तुझे मैं संकेत किए देता हूँ कि इसी दिशा में तेरा प्रेतक रहता है, पुकारना, उसको पुकारना। चलते चलते संत कह कर गए थे, पुकारती रहना। उन संत का कहना था जन्म जन्मांतरों से इस मंदिर का द्वार बंद है, उसे पुकारना, पुकारती रहना तो भगवान जरूर प्रकट हो। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। सूरदास के श्याम सही, तुम सूरदास के श्याम सही, तुलसी के कृपालु राम सही, तुलसी के कृपालु राम सही। राधा मुख चंद्र चकोर सही, राधा मुख चंद्र चकोर सही, तुम गोपिन के चित चोर सही, तुम गोपिन के चित चोर सही। आओ श्याम जी
प्राणों से प्यारे गोपाल जी। हरिया जाओ 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 हरिया जाओ। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। उनका संत का कहना था, बेटी संकोच मत करना उसका नाम लेने में, और अगर इस मार्ग पर तुम चलती रही तो तुम्हारे इस एक तारे से ऐसी ध्वनि आएगी कि जो भी तेरे साथ चलेगा वो भी पवित्र हो जाएगा, उसका जीवन भी पावन हो जाएगा। पुकारते रहना, ऐसा मार्ग वो संत लेकर के गए। और क्या चाहिए था मीरा, धर दिया मीरा ने पग उस राह पर। मीरा का उन्माद, मीरा का वो उन्माद दिन प्रतिदिन महाराज बढ़ने लगा। प्रेम का फूल अगर फलता फूलता है तो महाराज वो वृंदावन में फूलता है। मीरा की माँ को बड़ी चिंता होने लगी है। अरे क्या आवश्यकता थी इस बालिका को साधु महात्मा के हाथ सौंपने की। अरे कल विवाह होगा तो क्या ससुराल वाले कीर्तन भजन सुनने के लिए इसको ले जाएंगे। अब क्या ये राव दूल्हा को भी क्या सूझी इनको है? क्या इसकी कन्या को कभी योग की शिक्षा देते हैं, कभी भजन सिखाते हैं, कभी सत्संग सिखाते हैं, कभी गायकी की शिक्षा प्रदान करते हैं। मीरा की माँ को बड़ी चिंता अपनी बेटी के प्रति, उनका वात्सल्य भाव। सज्जनों, राव दूल्हा जी तो परम संत सेवी थे, उनके घर तो संतों का आना जाना प्राय लगा ही रहता था। मीरा को पता चला कि कोई संत आए और वो संत ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, बस मौन रहते। उनके पास उनके एक बड़े सुंदर ठाकुर जी, वो ठाकुर जी, मीरा ने जब उनके ठाकुर जी के दर्शन किए, मीरा ने तो महाराज ऐसा लगा कि वैसे मेरे अंदर से मेरे प्राणों को कोई खींच रहा है। प्रथम दर्शन मीरा को आज हुआ, आज मानो किसी अपने का दर्शन हुआ। अब तो नियम बन गया मीरा का, किसी प्रकार मुझे दर्शन हो जाए, किसी प्रकार मुझे दर्शन हो जाए। एक बार देखा संत ने, सुबह सुबह द्वार पर कोई खड़ा है, अंधेरा था बिल्कुल। कौन खड़ा है द्वार पर? पूछा कौन है? संत ने देखा, संत की गहन दृष्टि में एक छोटी सी बालिका द्वार पर खड़ी। कहा बेटी भीतर आ जाओ। संत ने चरणामृत दिया, गोपाल जी के चरणों का, आरती का दर्शन करोगी? उस संत कहने लगे, मैंने सुना तुम बहुत सुंदर गाती हो, क्या मेरे ठाकुर जी के लिए गाओगी? मेरे कहने पर मेरे ठाकुर जी के लिए गाओ। आज तक तो मीरा बिना देखे गाती थी महाराज, लेकिन आज जिसके लिए गाती थी वो मूर्ति आज वो साक्षात प्रत्यक्ष हो गए। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नयन विशाल, चंचल नयन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर
संत ने कहा मीरा के, आज वो संत भी बह गए महाराज मीरा के इस प्रवाह में। आरती तो महाराज संत की अधूरी रह गई, सब कुछ भूल गए वो संत। आज उन संत की जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। एक क्षण में मीरा के इन शब्दों को सुनकर के मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नयन विशाल, चंचल नयन विशाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। ऐसा लगता था मानो महाराज जो गा रही है मीरा प्रत्यक्ष वो प्रतिमा साकार हो गई, प्रकट हो गई। उन संत ने हैरान हो गए वो देख कर कि वाह, मन में सोच रहे मेरे पास क्या है, इस छोटी सी बालिका के ऊपर मैं क्या न्यौछावर करूं, क्या दूं मैं इसको। ये प्रेम का प्रकाश है जो संत भी महाराज न्यौछावर करने को प्रस्तुत हो जाता है। मीरा का भाव पूर्ण हुआ, संत ने प्रसाद देना चाहा, लेकिन आज मीरा को कुछ प्रसाद नहीं चाहिए। आज मीरा के चित्त पर अंकित हो गई वो मूर्ति भगवान बाल कृष्णलाल की, वो मुरली मनोहर की छवि तो हृदय में मीरा जी की अंकित हो गई। अब तो महाराज मीरा चली तो गई, लेकिन कैसे मीरा की वो रात्रि कटी ये तो मीरा का मन ही जाने, ये तो मीरा का हृदय ही जाने। रात्रि भर मीरा के मन में संकल्प विकल्प होता रहा, यदि उनके उन संत से उनकी वो मूर्ति में उनकी वो गिरधर गोपाल अगर मैं मांग लूँ तो अगर वो मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा। फिर मन में सोचने लगे, अरे ये तो सोचना भी बात, किसी संत की साधना कभी उनसे छीनी नहीं जाती, अरे किसी के भगवान क्या उनसे मांगे जाते हैं। फिर मन में आया ना मांगू तो क्या करूं, न मांगू तो मुझे लगता नहीं कि उन मोहिनी मूर्ति के बिना मेरे प्राण बचेंगे, क्या मैं जिंदा रह पाऊंगी। 2-4 दिन में संत हैं, चलते फिरते हैं, वो तो चले जाएंगे, फिर मेरे जीवन में क्या रह जाएगा मेरे जीवन में। महाराज पूरी रात मीरा करवट बदलती रही, कब प्रातः काल हुआ और पता ही नहीं चला। लेकिन मीरा नहीं जानती, अगर भाव सच्चा हो, भाव शुद्ध हो महाराज, तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। पुकार सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है। मीरा की रात भर यही चिंतन रहा कि किस प्रकार वो गिरधर गोपाल मुझे मिल जाए, किस प्रकार वो मेरे हो जाएं, किस प्रकार वो मुझे स्वीकार कर लें, किस प्रकार वो मुझे अपने चरणों में अंगीकार कर लें। मीरा को द्रवीभूत चित्त गाता रहा, पूरी रात गाता रहा। दासी पर प्रभु कृपा करो, अब जान के अपनी चेरी, एक बार चरणों से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। मीरा तड़पती, मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद सांवरिया हो। उस प्रथम मिलन ने मीरा के जीवन की महाराज पूरी दिशा पलट दी। मीरा के जीवन की दिशा परिवर्तित हो गई। सदा सदा के लिए जो अज्ञात था महाराज, उससे परिचय हो गया, वो सन्मुख हो गया। मीरा पुकार रही है, हर सांस मीरा गा रही है, अरे आओ आओ बिहारी प्यारे मेरी गलियां, 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 आओ आओ बिहारी। किस चंदन तिलक लगाऊं, किस चंदन तिलक लगाऊं, मैं धोऊं चरणन की गलियां, आओ आओ बिहारी प्यारे मेरी गलियां, आओ आओ बिहारी प्यारे मेरी गलियां।
नैनन की गलियां, आओ आओ बिहारी प्यारे मेरी गलियां, आओ आओ बिहारी प्यारे मेरी गलियां, आओ आओ बिहारी। प्रेम सहित तेरो भोग लगाऊंगा ना, प्रेम सहित तेरो भोग लगाऊंगा ना, माखन मिश्री की डलियां, आओ आओ बिहारी प्यारे मेरी गलियां, आओ आओ बिहारी प्यारे मेरी गलियां, आओ आओ बिहारी प्यारे मेरी गलियां, आओ आओ बिहारी। पूरी रात भर मीरा पुकारती रही, गाती रही। उन संत के कक्ष से सुबह सुबह जो मंगल आरती का स्वर सुनाई पड़ा महाराज, मीरा हड़बड़ा के उठी, न स्नान किया न ध्यान किया, बस आरती का स्वर जैसे कान में पड़ा, दौड़ी मीरा अपने कक्ष से। कहीं मैं दर्शन से वंचित न रह जाऊं आरती के, पर वो नहीं जानती थी कि आज तेरे जीवन में मंगल की बेला आ पहुंची। आज आंखों से प्रेम सरोवर महाराज अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही मीरा से। आज तो दर्शन हो ही नहीं रहा गोपाल का, कैसे दर्शन करे। संत का हृदय तो महाराज तैयार हो चुका था किसी और बात के लिए, क्योंकि भगवान आज्ञा दे चुके थे उन संत को। और नीचे को दृष्टि की, संत ने कहा बेटी प्रसाद नहीं लोगी। सब चाहते मीरा ने अपनी छोटी छोटी अंजुलियां जब प्रसाद लेने को आगे बढ़ाई तो क्या देखा, हतप्रभ रह गई मीरा, क्योंकि आज प्रसाद में कोई नैवेद्य नहीं था। आज प्रसाद में वो भगवान गोपाल जी की वो मूर्ति थी, गिरधर गोपाल की वो मूर्ति थी। हतप्रभ रह गई महाराज, उनके कांपते हुए हाथों ने प्रसाद दिया, वो गिरधर गोपाल की मूर्ति। मीरा की दृष्टि ऊपर नहीं उठ रही थी। संत ने कहा मेरा बड़ा सद्भाग्य है बेटी, जो मुझे तुझ जैसी भक्ता का संग मिला। जन्म भर मैंने इनकी सेवा की, कभी इन्होंने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। और आज तू आई कुछ देर के लिए, जाने तेरे कौन से भाव पर ये बीज गए, बिक गए ये तेरे प्रेम में। और रात्रि में इन्होंने मुझे स्वप्न में कहा कि जब प्रातःकाल मीरा आए तो तुम मेरी सेवा उसको सौंप करके तुम निर्भर हो जाना। जन्म भर इनकी सेवा की, किसी बात का इन्होंने उत्तर नहीं दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। क्या मिला मीरा को सज्जनों, ये तो ये मीरा का हृदय जाने, ये मीरा के हृदय का आनंद बढ़ता जा रहा है, मीरा का उल्लास, वो मीरा का उत्साह, वो मीरा की उमंग महाराज देखते नहीं बढ़ती। आज तो इतनी मीरा प्रसन्न है, आज जैसा प्रसन्न मीरा को कभी किसी ने देखा नहीं। आज तो मीरा की माँ को भी हैरानी है कि इसको मैंने कभी इतने प्रसन्न नहीं देखा। आज की अरे तुझे क्या मिल गया जो तू नाचती फिर रही है। कहा माँ आज मुझे सब कुछ मिल गया। आज ये मत पूछो कि आज मुझे सब कुछ, मेरे जीवन की सबसे कीमती वस्तु मिल गई है। क्या मिला तुझे? वो संत आए थे ना माँ, सुनते ही माँ की खुशी तो आधी हो गई। अच्छा संत ने कुछ जाने, संत का मेरी बेटी का पीछा छोड़ेंगे, पीछे ही पड़ गए मेरी बेटी के। क्या दिया संत ने? बोले उन्होंने अपने गिरधर गोपाल मुझे दी थी। सच कहती है तू? हाँ माँ, उन्होंने अपने गिरधर गोपाल मुझे दे दिए। पहले तो मीरा की माँ को विश्वास नहीं हुआ, फिर कहा कि अच्छा मुझे दिखा। बोले नहीं अभी नहीं, मुझे नहीं पता मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, वो क्या खाते हैं, कैसे पहनते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे वो खुश होते हैं, अभी नहीं। अपने दादा के कक्ष में गई और अपने दादा राव दूदा को कह करके एक नवीन कुंज का निर्माण कराया, जहाँ बैठ करके मीरा अपने प्रभु को रिझाती थी, गाती थी। भाव बदल गया मीरा का। अब तो मीरा खोई रहती, उनके पास गिरधर गोपाल के पास बैठी रहती, उन्हीं के उस श्याम निकुंज में बैठ करके उनके बागें सीती, अभी उन्हें भजन सुनाती, कभी उनका श्रृंगार करती, कभी उनको स्नान कराती, वस्त्र बदल। बस मीरा को तो काम बदल मिल गया महाराज। पूरा दिन अपने श्याम कुंज में रहती, उसे नहीं कोई परिवार से कोई लेना देना नहीं, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं, बस भगवान के श्री चरणों में बैठी रहती। भाव बढ़ता जा रहा है मीरा का, बढ़ता जा रहा है। गुरु पूर्णिमा का दिन निकट आया, सोच रही थी कि आज तक संतों का दर्शन किया, सबने एक ही बात मैंने सबके मुंह से सुनी कि गुरु बिन भवन बितरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के
ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो तो वो भी भवसागर पार नहीं हो सकता। मेरा कब भाग्य जागेगा, कब प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, कब मुझे जीवन में सदगुरु का दर्शन कराएंगे। बस उस दिन मीरा को धुन लग गई। कहा तो हर समय श्याम के रंग में डूबी रहने वाली वो मीरा अब सतगुरु की प्रतीक्षा करने लगी। मीरा ने अपने महल से बाहर कभी कदम नहीं रखा। मीरा घर में रही, क्योंकि सज्जनों भजन के लिए घर से बढ़िया स्थान और कोई भी है नहीं। घर में रहो, लेकिन घर में रहो पर धर्मशाला समझ के रहो। पता नहीं कब छोड़ना पड़ जाए, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, इसलिए ये सोचो हम किसी धर्मशाला में रहे। घर मत समझ के रहना, पता नहीं किस दिन मृत्यु की झाड़ी आएगी और फिर जाएगी, इसलिए घर को धर्मशाला समझ के रहना। धर्मशाला को पता नहीं कब छोड़ना पड़े। मीरा की बेचैनी बढ़ने लगी, क्या प्रभु मुझ पर कृपा करें, कहाँ जाऊं, कहाँ खोजूं, मन में विचार कर रही है। मीरा की व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कहते हैं गुरु पूर्णिमा का दिन आया। गुरु पूर्णिमा का दिन आया, मेरे प्रभु ने अब तक निभाई है तो आगे भी निभाएंगे। कि तो भगवान ने आकर के मन में विचार दिया, मीरा के अंतर्यामी ने निर्देश कर दिया कि आज प्रातःकाल जिस संत का तुमको दर्शन हो जाए उन्हीं को तुम अपना गुरु स्वीकार कर लेना। और प्रातःकाल ये शुभ समाचार मिल गया। मीरा के महल में कोई दासी आई कहने के लिए, बाईसा रावदूदा की आज्ञा है कि दर्शन कर लीजिए, आज परम संत रैदास जी महाराज पधारे। मस्तक झुका दिया मीरा ने आज रैदास जी के चरणों में। रैदास जी ने सोचा प्रभु इस कन्या का गुरु बनाने का आप मुझे सौभाग्य दे रहे हैं, ये मेरा गौरव। आज रैदास जी ने अपने हाथों से उसके गले में कंठी बांधी मीरा जी के और अपना तान पूरा उनकी उंगलियों में रख दिया। सदगुरु ने पूर्ण रूपेण श्री कृष्ण अर्पण कर दिया। 2 चीज दी, कंठी देकर के दिशा दी और एक तारा हाथ में देकर कहा बेटी उनका गुणगान करना, हरि का गुणगान गाना, यही जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है, यही जीवन का परम लक्ष्य है। मीरा जी के गुरु ने उनको राम नाम की दीक्षा दी और मीरा तो गा उठी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न फूटे, चोर न लूटे खर्च न टूटे, दिन दिन परत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सब ही पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस यश गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन गुरु कृपा से मीरा जी को मिल गया। सदगुरु ने जीवन प्रभु के समर्पित कर दिया। ये संसार को
कृष्ण को, संसार में कृष्ण को पुकारने के लिए आई थी महाराज। कृष्ण रंग में ये दुनिया को रंगने के लिए आई थी। ऐसा रंग चढ़ाया सदगुरु ने, मीरा को मानो सर्वस्व मिल गया। खर्च न टूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन। महाराज संसारी धन तो कोई छोड़ता नहीं, पल्ले में वो भी तो छीन लेंगे सब, परिवार के लोग छोड़ेंगे नहीं, सब छीन लेंगे। लेकिन ये धन ऐसा है कि ये तुमसे कोई किसी की हिम्मत नहीं जो छीने। और ये धन ऐसा है महाराज, इसमें ब्याज सुधा ब्याज मिलता है। जो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र जब तुम जपते हो ना, तो उसमें ब्याज भी मिलता बढ़ करके। खर्च न टूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सवाया ब्याज मिलता है। इतना बढ़िया धन है सज्जनों। मीरा को गिरधर मिले, एक संत से मिले, संत सेवा मिली किसी संत से मिली। कृष्ण की याद करो तो मीरा याद आए ये जरूरी नहीं, लेकिन मीरा की याद करो तो कृष्ण जरूर याद आए, कृष्ण जरूर याद आए। मीरा तो महाराज खोई खोई सी रहने लगी, खोई सी रहने। एक दिन दासी ने पूछा कि भाई साहब, जब से वो संत आपके सिर पर हाथ रख करके गए हैं, तब से आप खोई खोई से रहती हैं। मीरा ने कहा क्या बताऊं, अब तो विरह की जब आँच मिटे, जब श्याम आए के श्याम लगे गल में। देखते ही देखते महाराज मीरा जी की दिशा परिवर्तित हो गई। मीरा के दादा राव दूदा, एक दिन मीरा जी को खबर मिली कि उनके दादा का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं। सारा राज परिवार इकट्ठा हो रहा है घर में। मीरा तो लाडली थी अपने दादा की, मीरा को अपने पास में बुलाया। मीरा ने कहा दादा हुकुम, इस समय आपके मन की वृत्ति क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है इस समय? कहा मीरा, मुझे मेरे मन में चल रहा है कि कोई संत आ जाए, कोई भगवान का चरणामृत लेकर वृंदावन से आ जाए, कोई ब्रज का प्रसाद लेकर के आ जाए, और मीरा तो मैं धन्य हो जाऊं। मीरा मेरे कान प्रभु का गुणगान सुनने के लिए तरस रहे। मेरी इच्छा है कि मेरे कानों में कोई हरि का नाम सुना दे। आज मीरा ने बहुत सुंदर भजन अपने दादा के सामने सुनाया। मैं अपनो मन हरि सो जोरियो, हरि सो जोरियो जगत संग तो। मीरा अपने दादा को उपदेश करना चाहती है, मैं अपना मन हरि से जोड़, कि अपने मन को इस समय हरि से लगा लो। जगत संसार की बातों को याद कर मत करो दादाजी, केवल परमात्मा की इस समय याद करो। मीरा क्या कहना चाहती है समझ गए राव दूधा। इतने में कोई संत आगे वृंदावन से भगवान बाकी बिहारी का प्रसाद लेकर के वो प्रसाद पाया। संतों की चरण की रज अपने मस्तक पर लगाई और यहाँ मीरा के दादा भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान को प्यारे हो गए, भगवत धाम में चले गए। मीरा का सबसे बड़ा अवलंब था उसके दादा। अब तो मीरा को महाराज कोई भी बात कहनी होती थी, दौड़ी दौड़ी चली जाती थी अपने दादा के पास में। जब जब मीरा के विवाह की बात चलती थी तब तब मीरा दौड़ जाती थी अपने दादा के पास में। और उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था, बेटी जब तक मैं हूँ तब तक तो तुझे कोई भी जबरदस्ती तुझसे शादी के लिए प्रेरित नहीं करेगा। अब दादाजी तो चले गए। आज मीरा की माँ ने निश्चय किया, आज तो मुझे मीरा से सम्मति लेकर के रहनी। अरे इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, कोई छोटे मोटे घर से रिश्ता नहीं आया है। इतने बड़े घर में मेरी बेटी का संबंध जुड़ेगा। मेवाड़ का राजकुमार भोजराज, मेरी बेटी राजरानी बन करके रहेगी। अरे कोई साधारण घर से थोड़े रिश्ता आया है। सोचने लगी मीरा की माँ, आज तो मैं इससे हाँ करवा कर छोड़ू। और मीरा अपने श्याम कुंज में अपने गिरधर गोपाल को लाड लड़ा रही थी। मीरा की माँ ने कहा, तुझे माँ से बात करने की फुर्सत है नहीं तेरे पास में? मीरा ने कहा, माँ आप क्यों मुझे ऐसे शर्मिंदा करती हैं? आप तो मेरी माँ हो, मैं तो आपकी बालिका हूँ, आदेश कीजिए क्या बात है। मीरा कभी तूने विचार किया है कि जहाँ तू शादी करके जाएगी, जहाँ तेरा विवाह होगा, तो ये तेरे भजन कीर्तन सुनने के लिए वो तुझे ले जाएंगे? ये जो तेरे वीणा और ये तो तंबूरे बजाती है, क्या इनको सुनने के लिए ले जाएंगे? कभी विचार किया है? मीरा ने कहा, कैसी बात कर रही माँ आप? अरे तू तो पागल हो गई, तू तो बावरी हो गई। कहने लगी, माँ मेरे भाग में अगर माँ बावरी होना ही लिखा है इनके प्रेम में, तो कौन मेरे भाग्य की रेखा को मिटा सकता है? मीरा की माँ ने कहा, देख मैं तुझसे तर्क वितर्क करने नहीं आई, मैं सिर्फ तुझे
संदेश देने आई हूँ कि मेवाड़ के कुंवर भोजराज के साथ में तेरे संबंध की बात मैं और तेरे पिताश्री पक्के करने वाले। बस मैं ज्यादा कुछ और बोलना नहीं चाहती, और उस संबंध की मैं तेरे से स्वीकृति लेने आई हूँ, मैं तेरी सगाई पक्के करने वाली हूँ बस। महाराज जैसे शीतल पवन के चलते ही कमल के पुष्प मुरझा जाते हैं, ऐसा मुख हो गया मीरा का। देखते रहे केंद्र की माँ, क्या आपको याद नहीं एक कन्या के दो दो पति हो सकते हैं? मीरा की माँ ने कहा तुझे शर्म तो आती नहीं, कैसी बात करती है तू? हाँ माँ, जब मैं छोटी सी थी और द्वार पर कोई बारात जा रही थी, मीरा 4-5 साल की मीरा थी, कोई बारात जा रही थी सड़क में, तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ये जो बारात जा रही है किसकी बारात है? बोले बेटी वो पड़ोस में वो कन्या है ना उसकी शादी हो रही है। अच्छा, अरे घोड़ी पर बैठ के कौन जा रहा है? बोले उसका बीन, उसका पति। छोटी सी मीरा कहती है माँ मेरा पति कौन है? माँ मेरा पति कौन है? बताना मेरा पति कौन है? अब मीरा की माँ को देखनी तो थी बारात, तो वो बीच में पूछ रही। मीरा की माँ ने कहा अरे ये तेरे गिरधर गोपाल है ना, यही तेरा पति। आपने कहा और मेरे बाल सुलभ मन में मान लिया। और हम छत्राणी स्त्रियों का एक ही जीवन में एक ही बार पति को धारण करते हैं, बार नहीं। मेरे बाल सुलभ मन ने उसी समय स्वीकार कर लिया, और हम भरत खंड की स्त्रियां अपने मन में एक ही बार किसी पुरुष को स्वीकार करते हैं, बार। याद आ गया मीरा की माँ को वो छोटा सा बचपन का प्रसंग। अरे और क्या कहती तुझसे, तू मेरे पीछे ही पड़ गई थी। वो तो बचपन की बात थी, मुझे तो बारात देखनी थी, इसलिए मैंने तो वैसे कह दिया मजाक में। मीरा ने कहा तुमने मजाक में कहा, लेकिन मैंने मजाक में सुना नहीं। मैंने तो उसी क्षण ये हृदय में धारण कर लिया कि ये गिरधर गोपाली मेरे पति, यही मेरे पति। उसी क्षण मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे वरिए गोपाल को मर चुड़ लो अमर हो जाए। थक गई मीरा की माँ समझा के, हे भगवान ये पीतल की मूर्ति, ये तेरा पति, ये तेरा बीन, ये पीतल की मूर्ति। हे भगवान मेरे भाग में ये पागल बेटी लिखी थी क्या? मीरा की माँ का सहज वात्सल्य अपनी बेटी के प्रति। अब तुम्हारा पिता भी आ गए। पिता की आज्ञा का कैसे उल्लंघन कर देती, पिता को कैसे मना कर देती। बोली कुछ नहीं मीरा, पिता को तो जवाब कुछ नहीं दिया, लेकिन आकर के गिरधर गोपाल के चरणों में गिरकर बहुत रोई और कहने लगी कि अरे इसी प्रकार कोई सिंह का भाग कोई गीदड़ ले जाए ना तो महाराज, अरे कोई दुर्बल से दुर्बल भी कोई राजपूत होता है, उसकी स्त्री को कोई दूसरा पुरुष ले जाए तो महाराज वो तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है। और आपकी मीरा को कोई संसार में लेने के लिए आ रहा है, आप इस तरह चुप रहो, आप मौन बैठे हो, केवल मुरलियां बजाते रहोगे, इसी तरह बंसी बजाते रहोगे क्या? जाने महाराज क्या क्या मीरा ने नहीं कह दिया। और जब कोई उत्तर नहीं मिला, गिरधर लाल से जब कोई जवाब नहीं मिला, तो मीरा के पास वो गुरु का दिया हुआ वो तानपुरा था, वो बीना थी। उस तानपुरा पर मीरा की उंगली चलने लगी। पड़ते ही उस उंगली पड़ते ही मीरा के मन की जो पुकार थी महाराज वो प्रकट हो गई। पुकारने लगी मीरा, रोने लगी। सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, अवगुण मारा बिसराजो जी, अवगुण मारा बिसराजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा मारी प्रीत निभाजो जी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन आजो जी, सांवरा मारी प्रीत
समरथ स्वामी मीरा के प्रभु समरथ स्वामी मीरा के प्रभु समरथ स्वामी बेड़ा पार लगा दो जी बेड़ा पार लगा दो जी हमरा हमारी प्रीत निभा दो जी सावरा हमारी प्रीत निभा दो जी अवगुण मारा बिसरा दो जी अवगुण मारा बिसरा दो जी हमरा हमारी प्रीत निभा दो जी सावरा हमारी प्रीत निभा दो जी। मीरा कहती है प्रभु मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ। मैं जानती हूँ मैं सब अंग गुणहीन हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ आपकी। जाने कौन कौन सी मनोहार मीरा ने की, लेकिन कोई उत्तर जब भगवान ने नहीं दिया, मीरा समझ गई शायद इसमें प्रभु की कोई इच्छा है। प्रभु तुम्हारी जैसी इच्छा, यदि तुम चाहते हो कि मेरे लिए यही मार्ग उचित है तो मैं तुम्हारा आधार लेकर चलूंगी। स्वीकृति दे दी मीरा ने। भोजरात के साथ भावरी पड़ी, लेकिन अपने गिरधर गोपाल को बीच में रख लिया मीरा ने, और बीच में गिरधर गोपाल को गोद में लेकर के तब भोजरात के साथ भावरे ली मीरा ने। मीरा विवाह करके ससुराल आ, चित्तौड़ की महारानी, अपार संपदा। महाराज जिधर मीरा देखते उधर पावड़े बिछा दिए जाते हैं, पलक पावड़े। मीरा ने कहा प्रभु तुम जान लो कि मेरा तो तुम ही आधार। मीरा के तब पीर मिटे जब वैद सांवरिया होए, इसलिए तो मेरी आपसे हर समय यही रीति है कि मेरा आपके सिवाय और कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानती। धीरे 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 महाराज दिन बीत रहे हैं। एक दिन गणगौर का दिन आया और सौभाग्य स्तुति स्त्रियां व्रत करती हैं, श्रृंगार करती हैं। एक दासी ने आकर कहा कि भाई साहब कल प्रातः मंगल की बेला में पूजा का मुहूर्त है, आप आ जाइएगा। क्या उत्तर दिया मीरा ने? इस समय मिला तो आ जाऊंगी, मेरे प्रभु को उठाने का समय होता है, जगाने का तो समय मिला। दासी ने कहा भाई साहब आप पहले ही बहुत परिवार में तिरस्कृत हो चुकी हैं, अपमानित हुई हैं, क्योंकि जब मीरा विवाह करके आई ना तो उनकी दादी सासू थी, और जब उनको कुल देवी के मंदिर में ले गई तो दादी सासू ने कहा मीरा से कि इन्हें प्रणाम करो, उनके चरण छूओ, प्रणाम करो। मीरा ने साफ मना कर दिया, मेरे सिर तो एक के आगे झुक चुका है, अब मैं हर एक किसी के आगे सिर नहीं झुकेगा। बस उसकी तो नहीं बोल रहा से बोली बहू लाया कि बचकेटा लाया है, ये मतलब पहले दिन से मीरा तिरस्कृत हो गई परिवार की नजरों, साफ मना कर दिया। मेरा सिर तो एक के आगे झुक चुका है, बार बार मेरा सर किसी के आगे नहीं झुक सकता। ये है मीरा, ये मीरा की भक्ति है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस मेरा तो सिर झुक गया एक के आगे, अब मैं बार बार किसी के आगे नहीं झुकाऊंगी सिर। तो वो दासी ने कहा भाई साहब आप पहले अपमानित हो चुकी हो परिवार की नजरों में, और कल हम राजपूत स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कल के दिन हम राजपूत स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत करती हैं, उपवास करती हैं। मीरा ने कहा मेरा जो पति है ना उसकी लंबी आयु की कामना करने के लिए मुझे किसी के उपवास की जरूरत नहीं, मैं तो अखंड सौभाग्यवती हूँ, किसी के आगे मुझे हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रभु की सेवा का समय होता है, सेवा से समय मिला तो मैं पहुंच जाऊंगी, मना थोड़ी कर रही हूँ मैं आने के लिए, लेकिन प्रभु को उठाऊंगी, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, आरती बंधन करूंगी तो मैं आ जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी। बेचारी दासी क्या करती, चली गई बेचारी वो तो वापस। और मीरा जी अपने मन में विचार करने लगी कि पहले ही घर में मेरी वजह से इतना कल इतना बहुत कलह हो चुका है, तो क्या मेरा न जाना ठीक रहेगा? लेकिन जाऊंगी तो जाऊं कैसे? अरे मेरे गोपाल को उठाने का उस समय होता है। फिर सोचने लगी कि ऐसा करती हूँ कल की सेवा में और भोजरात को सौंप देती हूँ। फिर लगा रहे नहीं वो क्या सेवा करेंगे, उन्हें क्या पता मेरे ठाकुर जी को कैसे इतने लाड से उन्हें उठाना पड़ता है, कैसे उन्हें नहलाना पड़ता है, इतने चाव से उनको श्रृंगार करना पड़ता है। नहीं उनसे नहीं होगा, उन्हें नहीं पता।
कैसे कितने लाड से उनको स्पर्श किया जाता है, कैसे श्रृंगार के साथ। फिर नहीं महाराज जी से नहीं होगा। मीरा जी ने निश्चय कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। और मीरा अब दासी से जब ये उत्तर सुना महाराज, मीरा की ननद द्यूदा ऐसी क्रोध में पैर पटकती हुई आई वहां और कहने लगी कि भाभी साहब आप नहीं जानती, विदेश से आई हो क्या तुम नहीं जानती गणगौर का दिन क्या होता है हम स्त्रियों के जीवन में, ये कितना महत्वपूर्ण व्रत है। आप नहीं जानते, आप चाहते नहीं कि आपका पति दीर्घायु हो, आपको उनके मंगल कामना की कोई चिंता नहीं है। आते ही महाराज कृष्ण की बौछार ऐसे ताने मार मार करके उसने शुरू किए मीरा के ऊपर। और भक्त का हृदय कैसा होता है सज्जनों, व्यास जी कहते हैं भगत बिन कौन सहे अपमान। भक्त है जो अपमान के तानों को सह लेता है, वरना किसी के ताने सहना बड़ी मुश्किल की बात है। किसी पशु को भी आप मारोगे ना तो तुरंत आपको मारने के लिए दौड़ेगा। एक छोटे से बच्चे का भी तुम अपमान करोगे तो तुरंत प्रतिकार का स्वर उठाएगा। लेकिन एक भक्त है ऐसा जो किसी के अपमान का कोई प्रतिकार नहीं करता। कितनी सहनशीलता थी मीरा के मन में। मीरा मुस्कुराती रही और उदा महाराज ऐसे ऐसे व्यंग्यबाण छोड़ती रही, लेकिन मीरा के ऊपर उदा एक बात का भी असर नहीं। ऐसी निश्चिंत मीरा, ऐसी प्रसन्नचित्त मीरा कहने लगी भाई साहब मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि मेरे ठाकुर जी की पूजा का समय होता है, मैं आ जाऊंगी। इस समय मेरे ठाकुर जी के उठाने का समय, जगाने का समय होता है, मुझे समय मिला तो मैं जरूर आ जाऊंगी। अब तो महाराज उदा का क्रोध, घृणा और द्वेष में परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया। आज देखा कि मीरा को सूने हाथ कहने लगी आपके आभूषण कहाँ हैं? अरे आज ऐसे शुभ अवसर पर जब स्त्रियां 16 श्रृंगार करके पूजा में पधारती हैं, आज न तुम्हारी मांग में सिंदूर है, न तुम्हारे हाथों में कंकड़ है, कि अब सगुनी हाथ लिए तुम बैठी हो। मीरा ने कहा भाई साहब भीतर की आंखों को खोल करके देखो, भीतर की दृष्टि को खोल करके देखो, मैंने सील और संतोष के गहने पहने हुए, तुम्हें क्या पता मेरे प्रभु की चरण रज मेरे मस्तक पर लगी है, इससे बड़ा सौभाग्य का चिन्ह और क्या हो सकता है। उदा कहाँ समझ पाती मीरा की इन भाव देश की बातों को, कहाँ से उदा का हृदय समझ पाता। इतने में तो महाराज जब कुछ जोर जोर से कोलाहल हुआ तो भोजराज की आंखें खुल गई। वो भोजराज जो मीरा को बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रेम जिसमें काम का क्षण मात्र भी कोई अंकुश नहीं है, ऐसा प्रेम था। उदा को तो उन्होंने वापस भेज दिया समझा बुझा करके, और मीरा पूजा करने नहीं, क्योंकि मीरा के मन में एक बात थी, मैं नहीं पूजा गौरा जी ना पूजे अणदेव, हम मैं पूजी रण छोड़ दी हम कहीं जानू देश। मैंने तो एक रण छोड़ राय के चरणों में अपना सिर रख लिया है, अब मुझे किसी देवता देवी देवता की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। नहीं गई मीरा। संसार का कोई तिरस्कार, संसार का कोई अपमान मीरा को अपने प्रण से नहीं झुका पाया, नहीं डिगा पाया। मीरा को घृणा होने लगी, परिवार के लोगों को मीरा से द्वेष होने लगा, घृणा होने लगी। और परिवार की सब स्त्रियों ने कहा ये तो उल्टा है, ये कुलक्षणी है, ऐसा मंगलमय दिन की सौभाग्य का एक चिन्ह भी मीरा के शरीर पर धारण नहीं है। लेकिन भोजराज मीरा से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा निर्मल प्रेम भोजराज का मीरा से था कि मीरा के मुख की ओर देखने का भी साहस भोजराज को नहीं होता था। ऐसा पवित्र प्रेम कभी मीरा को भोजराज ने स्पर्श नहीं किया। एक दिन बैठी कुछ शास्त्र की चर्चा चल रही थी, मीरा भी उनको अपना सखा मानती थी। भोजराज ने बहुत साथ दिया मीरा का भगवान के भजन में, जो मीरा कहती थी वही भोजराज करते थे, बड़ा साथ दिया। चर्चा चल रही थी, मीरा और भोजराज परस्पर में वार्ता कर रहे थे। कहने लगे भोजराज मीरा से कि जब सब मार्ग उसोर जाते हैं तो कोई मार्ग बड़ा क्यों, कोई मार्ग छोटा क्यों, कोई मार्ग श्रेष्ठ क्यों। मीरा ने कहा सब मार्गों की सरलता सुलभता एक जैसी नहीं होती, और सब मार्गों पर कदम रख करके भी उन तक नहीं पहुंचा जाता, कोई एक मार्ग तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भोजराज ने कहा देवी ये आपकी बड़ी बड़ी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, मैं तो रण क्षेत्र में तलवार चलाने वाला एक शूरवीर, तो माला हाथ में लेकर भजन करना ये तो मेरे बस में है नहीं। लेकिन मैंने सुना है आप भक्त हो, और
केवल सुना ही नहीं है, आपके निकट रहने का सौभाग्य भगवान ने मुझे प्रदान किया है। आपको जीवन को मैंने बिल्कुल निकट से देखा है, मैं आपके साथ ही रहता हूँ और मुझे लगता है कि वस्तुतः आप भगवान के भक्त हो, क्योंकि आपकी भक्ति मुझे विवश कर देती है चिंतन करने के लिए कि जिस भक्त का ऐसा गौरव है, जिस भक्त का ऐसा सौंदर्य है, जिस भक्त की ऐसी गरिमा है, उस भक्त का भगवान कैसा होगा, उस भक्त का परमात्मा कैसा होगा। मेरे मन में विश्वास हो जाता है और आपको देख करके मैं चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि कोई तो रहस्य है, कोई तो रहस्य इस अभूतपूर्व गरिमा के पीछे छिपा है। कोई मान लीजिए आप पर्दा हो, लेकिन उस पर्दे के पीछे से झांक रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्या आप मुझे एक झलक दिखा सकती हो? आप भगवान की भक्त हो, मैं जान चुका हूँ, मैं आपके पास रहता हूँ, मुझे विश्वास है। क्या एक झलक मुझे भी दिखा सकती हो मुझे भी? मीरा ने कहा, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो उनकी दासी हूँ, मुझे भी अधिकार कहाँ, कौन से अधिकार से कहूँ कि आपको मैं अनुभव करा सकती हूँ, लेकिन फिर भी एक झलक है मेरे पास, एक झलक मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं आपका सम्मान करती हूँ, मैं आपका आदर करती हूँ, आप मेरे सखा हैं, आप मेरे पति हैं, इसलिए ये परम अंतरंग रहस्य मैं आपके सामने खोल कर कहती हूँ कि आपके विवाह होने से पहले, एक रात्रि पहले मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के साथ हो चुका था। क्या कह रही है? हाँ बस एक रात्रि पहले जब मैं बहुत मनोहार की मैंने और उनका गुणगान करते करते रोते रोते मैं सो गई, तब रात्रि में प्रभु पधारे, बारात लेकर के आए, उनके साथ मेरी भावरी पड़ी, हथलेवा हुआ, आभूषण भेंट हुए मुझे और मेरा प्रभु से विवाह हुआ। इतना सुंदर अश्व, श्याम वर्ण के अश्व पर मेरे प्रभु विराजमान होकर के आए, लेकिन भोजराज को तो प्रमाण चाहिए था, उनको तो प्रमाण चाहिए था कि जिस भाव देश में मीरा डूबी रहती, उस रहस्यमय प्रदेश की वो देवांगना सा स्वरूप रखने वाली मीरा, और देवांगना ही क्यों महाराज, देवांगना जिस रूप को देख करके लज्जित हो जाए, इतना सुंदर रूप था मीरा का, इतनी खूबसूरत थी मीरा, जिसको देखकर देवांगनाएं भी लज्जित हो जाए। मैं ज्यों मीरा के रूप को देखता हूँ, ज्यों मैं मीरा का दर्शन करता हूँ, ज्यों मेरा मन निर्मल होता है, देखता मैं मीरा को हूँ, आकर्षण मेरा कृष्ण के प्रति होता है। भोजराज को प्रमाण चाहिए था और प्रभु अपने भक्त से अधिक अपने भक्त के भक्त पर प्रसन्न होते। भगवान कहते मोते संत अधिक करे लेखे, मुझसे ज्यादा मेरे संतों को आदर दे। मीरा ने कहा मैं कोशिश करती प्रयास। मीरा ने दासी को कहा कि जाओ अमुक स्थान पर मेरा संदूक रखा है, उसको लेकर के आओ। मीरा की दासी गई, आश्चर्यचकित थे भोजराज की आज मीरा क्या दिखाने वाली। मीरा जी जो आभूषण ससुराल से गए थे मीरा जी के लिए, वो ज्यों के तू बिल्कुल वैसे ही ज्यों के तू आभूषण, लेकिन मोल ऐसा महाराज कि कहाँ पारस और कहाँ पत्थर। उनकी दिव्यता, उनकी शोभा। कुंवर भोजराज ने जब उस पेटी को खोल के देखा तो ऐसे वो आभूषण, कहाँ से आया आपके पास ये आभूषण? कहा कि 3 लोक की संपत्ति बेच करके भी महाराज जिसका मूल्य न चुका सके। हज प्रभु भौचक के रह गए उन आभूषणों को देख करके, क्योंकि वो इस धरती का आभूषण नहीं थे, वो तो दिव्य आभूषण थे, अलौकिक आभूषण थे। मीरा जी ने कहा कि ये पलड़ा मेरी उस ससुराल से आया था, आपके यहाँ से जो आभूषण गए थे वो तो ज्यों के तो रखे हुए थे, लेकिन हमारे यहाँ जिसको रंग भरी बोलते हैं ना, राजस्थान में उसको बोलते हैं पलड़ा, कि ये जो रंग आया था ये मेरे उस ससुराल से आया था, द्वारिकाधीश के यहाँ से, और वही पहन करके मैं बैठी थी विवाह में, और जो द्वारिकाधीश के यहाँ से जो मेहंदी आई थी उसी का रंग मेरे हाथ पर चढ़ा था, वही आभूषण वही वस्त्र मैंने धारण किए थे जो मेरे उस ससुराल से आए थे। विश्वास करना पड़ा भोजराज को कि मीरा ऐसे ही नहीं कह रही, ये कोई भावना नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कह रही। मीरा ने कहा आपके विवाह होने से ठीक 1 रात पहले भगवान द्वारिकाधीश के साथ मेरा विवाह हुआ, गठजोड़ा हुआ, भावरे लिए, और
मैं तो विनती करते करते हार गई थी। अंत में केवल उनसे यही कहा था, मीरा के प्रभु समर्थ स्वामी, मैं तो थक गई, हार गई, मेरी पात्रता कितनी है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि कोई और पुरुष मेरे जीवन में प्रवेश करे। रात्रि भर केवल इतना ही कहते कहते मेरी आंख लग गई। सांवरा मारी प्रीत निभायो जी, सांवरा मारी प्रीत निभायो जी, अवगुण मारा बिसरायो जी, अवगुण मारा बिसरायो जी, सांवरा मारी प्रीत निभायो जी, सांवरा मारी प्रीत निभायो जी। आप अपने प्रभाव को मत देखो, आप अपने स्वभाव की ओर देखिए। और उस सुंदर अश्व पर चढ़कर भगवान द्वारिकाधीश आए। उनके अनुराग के रंग में तो मैं रंगी चुकी थी, उस अश्व पर सवार होकर के आए और उस दिन भगवान ने मेरे साथ विवाह किया। कांवर पड़ी, अकलेवा हुआ, तो फिर मैं किस प्रकार आपके संभाव लेती। इसलिए मैंने अपने गिरधर गोपाल को हाथ में लेकर तो बैठी मैं, और बैठ करके तब भावरी पड़ी, तब मैंने आपके साथ भावरी ली, क्योंकि आपके भावरी लेने से पहले मैं गिरधर गोपाल के साथ मेरा विवाह हो चुका था। तो किस प्रकार मैं आपके साथ भावरी ले लेती। जो एक रात पूर्व मेरी इच्छा पूर्ण कर गए थे, मेरी हृदय की अभिलाषा पूरी कर गए थे, कहते कहते मेरा मुस्कुरा पड़ी। आज वो प्रथम अवसर था कि आज भोजराज की आंखें नम थी, आज भोजराज की आंखों में आंसू भर गए थे। ऐसी अद्भुत संपत्ति का दर्शन, भोजराज महाराज अप्रभ रह गए इस संपत्ति का दर्शन करके। आज मानो भोजराज को सब निधियां मिल गई, आज भोजराज की आशा पूर्ण हो गई। मेरे पास तो कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, प्रभु ने मुझ पर कृपा करी, ऐसी परम भक्ता का मुझे संग दिया, ऐसी भक्ता का सानिध्य मुझे प्रदान किया। वो मीरा के हृदय का उत्साह, भूल गई कि भोजराज से चर्चा हो रही है, उठ पड़ी मीरा। नृत्य तो मीरा के रोम रोम में समाया हुआ था, वो नृत्य जो कृष्ण के खींचता था कृष्ण के मन को अपनी ओर, वो नृत्य मीरा के रोम रोम में समाया हुआ था। मीरा के चरण उठ गए और मीरा गा उठी, मायरी मारा सपना परन्यारी गोपाल, मायरी मारा सपना परन्यारी गोपाल, श्याम चुनेरी प्रेम कंकण, श्याम चुनेरी कंकण, मेहंदी हाथ रसा, मेहंदी हाथ रसा, मायरी मारा सुपना परन्यारी गोपाल, मायरी मारा सुपना परन्यारी गोपाल, परन्यारी गोपाल। आज महाराज भोजराज कृतार्थ हो गए। तो ये है भक्त के सानिध्य का प्रभाव। निश्चय कर लिया कि इस जीवन की सफलता यदि कोई है तो कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। मीरा के आचरण ने विवश कर दिया भोजराज को ये जानने के लिए कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये वो भाव है जिसे पाकर के ये मनुष्य मनुष्य होता है, जिसे पाकर, जिसे पाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। बार बार वर मांगऊ हर्ष देव श्री रंग, और पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अपने प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा करके महाराज किस प्रकार द्वारिकाधीश के यहाँ से आए। वो अमूल्य आभूषण जिनका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, ऐसे आभूषण देख करके आश्चर्यचकित हो गए भोजराज। इससे पहले कितना गर्व था भोजराज को अपने वैभव का, अपने ऐश्वर्य का, लेकिन द्वारिकाधीश के यहाँ से आए जो आभूषण देखे महाराज, सब धूल हो गया, सब अभिमान चूर चूर हो गया। मन में सोचा क्या श्रेष्ठता है हमारे पास, अरे हमारे पास है क्या अभिमान करने के लिए, कुछ नहीं है। नतमस्तक हो गए भोजराज, मीरा के चरणों में प्रणत हो गए। आज कुंवर भोजराज बहुत प्रसन्न है,
मीरा ने सोचा आज हो सकता है कि जो भाव मैं इनके चरणों में निवेदन करूं, अब क्या पता मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। आज ये प्रसन्न है। भोजराज से कहा मीरा ने कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात कहो। मीरा ने कहा कि मेरे पीहर में संतों का आना जाना प्राय होता रहता था, कोई रोक टोक नहीं थी संतों के लिए, लेकिन और मुझे भजन सत्संग खूब मिलता था, संतों का सानिध्य मुझे खूब मिलता था, लेकिन मेरे प्राण तृषित हैं। बिना संतों के संग के, बिना भजन के मेरे प्राण तृषित हैं। साधु का दर्शन करने के लिए यदि आप आज्ञा करें और ऐसी व्यवस्था बना सके कि राजमहल के भीतर ऐसा स्थान बन जाए, ऐसा मंदिर बन जाए जहाँ संत लोग बिना रोक टोक आ जाए, ऐसे अगर आप कृपा करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। पहले तो भोजराज ने मन में सोचा विचार किया कि हमारे यहाँ की ये रीत तो नहीं है कि संत आए महलों में, ये हमारे कुल की मान मर्यादा की बड़ी बात नहीं है। फिर मन में सोचा भोजराज ने ये विचार किया कि कितने अवसर ऐसे आते हैं जीवन को सुधारने के, बहुत थोड़े। भोजराज ने मन में निश्चय किया अरे परिवार के लोग हाँ हुल्ला करके थोड़े दिनों में अपने आप चुप हो जाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हाँ हुल्ला करेंगे, गाली बकेंगे और क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन संत का मन प्रसन्न हो जाएगा, भक्त और भगवान दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। अरे संसार को आज तक संतुष्ट भी कौन कर पाया है, कौन प्रसन्न कर पाया है। मीरा जी उन्होंने क्या किया, भोजराज ने निर्णय कर लिया सज्जनों, और 4 भुजानाथ का मंदिर मीरा जी के बिल्कुल महल के पास में ही उन्होंने महल के भीतर बनवा दिया। महाराज परिवार में इतना हुल्ला हुआ, परिवार के लोगों ने तो महाराज क्या क्या नहीं कहा, अरे कुल की मान कुल की मर्यादा, जहाँ उस समय ऐसा समय था कि राजपूतों की स्त्रियों को चंद्रमा सूर्य भी उनकी इच्छा के बिना नहीं देख पाते थे, उस समय मीरा ने घर का नहीं, परिवार का नहीं, पूरे संसार का विरोध किया महाराज। उस समय मीरा, उस समय तो बिना पर्दे के बिना कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती थी, पर्दे पर प्रतिकूलता सही मीरा ने। अब तो महाराज चहुं ओर से तिरस्कार होने लगा, और लेकिन उनकी यात्रा को कोई कुंठित नहीं कर पाया, कोई उनकी यात्रा को बाधित नहीं कर पाया। पूरी सांस सांस पुकारती रही मीरा, पुकारती रही गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। महलों के भीतर कानाफूसी होने लगी। अरे ये कुंवर भोजराज कल की आई हुई कन्या के स्वरूप इतने महाराज इतने निरस्त हो गए कि कुल की मर्यादा, परिवार की आन, इनको कोई भान ही नहीं है कि क्या कुल की भी कोई मर्यादा होती है। ऐसा इसके बिल्कुल पीछे ऐसे लटके हो गए, इन्हें कोई मर्यादा का भी ध्यान नहीं है। लेकिन सज्जनों, भजन का मार्ग बड़ा कठिन है, गिरना बड़ा सहज है लेकिन ऊपर उठना बड़ा कठिन है। भगवान का मार्ग बड़ा, चलना बड़ा कठिन है। चहुं ओर से महाराज बातें होने लगी, लेकिन मीरा ऐसी कि संसार के किसी प्रतिरोध का, संसार के किसी अवरोध का मीरा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उनके तो हृदय का उद्देश्य निश्चित था कि मुझे इसी जन्म में परमात्मा के चरणों की प्राप्ति करनी। सत्संग मिलने लगा मीरा को, संत लोग आने लगे और मीरा के मन का कमल महाराज खिलने लगा, प्रेम का अनुवाद प्रतिदिन बढ़ने लगा और महाराज मौन होते जा रहे थे मीरा के शब्द। एक दिन मीरा बैठी अपने गिरधर गोपाल के समीप प्रेम आलाप कर रही थी, कुछ उनसे विनय कर रही थी, कुछ उनसे अर्ज कर रही थी प्रभु के चरणों में। तो एक दिन मीरा की दासी ने पूछा कि भाई साहब, आप इनसे इतना बतियाती हैं, इतना बोलती, लेकिन ये तो आपकी किसी बात का उत्तर नहीं देते। मीरा ने कहा, इसीलिए तो बोलती हूँ
इसीलिए तो बतियाती हूँ कि बोलते 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 एक दिन मैं बोलने योग्य हो जाऊंगी। बिल्कुल ठीक सज्जनों, भजन की भी ऐसी प्रकृति है। भजन करते रहिए, करते रहिए, करते 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 एक दिन भजन होने लगेगा। हरि सो लागे रहो मेरे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। करते रहो। भजन का साधन भी भजन है। लेकिन आज मीरा की दुखती रग पर मानव दासी ने स्पर्श कर दिया कि मैं आपको वर्षों से देख रही हूँ, गिरधर लाल से आप कितनी बात करती हैं, ये आपको किसी बात का उत्तर नहीं देते। मीरा ने कहा क्या करूं, वो समर्थ है और वो समर्थ नहीं, वो सर्व समर्थ है। हमको तुमसे बहुत है पर तुमसा हमको नहीं। उनको मेरे जैसे बहुत भक्त हैं, लेकिन मेरी पात्रता है भी कितनी जो मेरे से बात करें, मेरे से बतियाएं, मुझे उत्तर दें। मैं तो योग्य होने का प्रयास कर रही हूँ, भजन करने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आज दासी की बात ने मीरा के हृदय में हलचल बता सकी। मीरा के मन में हलचल मचाती। मीरा सोचने लगी कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख मोर, तो नगर ढिंडोरा पीटती तुम प्रीत न करियो गोर, कि प्रीत न करियो गोर। पिया बसे पहाड़ पर मैं यमुना के तीर, और अब मिलना मुश्किल भया मेरे पाँव पड़ी जंजीर। कि लकड़ी जली कोयला भई, कोयले से भैरा, पर मीरा तो ऐसी जली न कोयला न राख। मीरा कहती सखी, प्रेमी के भाग में सुख कहाँ है, प्रेम कहाँ है। प्रेमी जब तपता है विरह की वेदना में, तब वो घनश्याम बरसता है। दिन दिन मीरा की वो विरह वेदना बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसी से ये पीड़ा काटी नहीं जाती। लेकिन फिर भी मीरा के हृदय में जितनी पीड़ा बढ़ रही है, जितना आनंद बढ़ता है, उतना ही कोई सौभाग्यशाली होता है सज्जनों, जिसकी आंखें भगवान के लिए रोती। जन्मों जन्मों के सौभाग्य के बाद एक घड़ी आती है जीवन में, नहीं तो भरा संसार में रोते ही आए हैं और रोते ही चले जाएंगे। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जाके नाम आधार। मीरा के हृदय का आनंद बढ़ता जा रहा है, छूटता जा रहा है सारा संसार। मीरा के जीवन में जो सबसे ज्यादा मीरा से प्रेम करते थे, 5 लोगों की मृत्यु हुई। टूटने लगे वो प्रेम के बंधन, वो टूटने लगे वो प्रेम के धागे। माता पिता की मृत्यु हुई, सास ससुर की मृत्यु हुई, देवर की मृत्यु हुई, और आज किसी रण क्षेत्र में किसी घाव के लगने के कारण आज भोजराज भी, मीरा के पति भी थोड़े अस्वस्थ थे। और बहुत जल्दी वो घड़ी आ गई कि भोजराज अपनी अंतिम श्वास के बगैर। मीरा अपने किसी और भाव में खोई हुई थी महाराज। आज मीरा 16 श्रृंगार करके बैठी। मीरा ने 16 श्रृंगार किए। भोजराज मृत्यु सैया पर लेटे, 16 श्रृंगार करके मीरा सिरहाने बैठी है। भोजराज मित्र हैं, सखा है। भोजराज ने मीरा के भजन का मार्ग अनुकूल कर दिया महाराज, सत्संग का मार्ग अनुकूल किया, क्योंकि हरि को निज जन ते अधिक भगत जन पर प्यार। भोजराज मीरा की ओर दृष्टि करके कहने लगे, आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि आपका और मेरा जो संबंध है कुछ ही घड़ियों का रह गया शेष। क्या इस अंतिम घड़ी में भी दास पर कृपा नहीं करोगे? मीरा सुख चाहिए। आप कैसी बात करते हैं? आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पति हैं, मैं सेवका हूँ आपकी, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। भोजराज ने कहा, मेरे अंतिम घड़ी है, क्या इस अंतिम घड़ी में भी दास पर कृपा नहीं करोगी? क्या इस अंतिम घड़ी में भी अपना वरद हस्त मेरे सिर पर नहीं रखोगी? और मीरा ने भोजराज के सिर पर अपना हाथ रख दिया। दृष्टि से दृष्टि मिली, और सज्जनों कहने में मीरा की दृष्टि है, लेकिन मीरा की दृष्टि से झांकता कोई और है। जैसे मीरा की दृष्टि को भर करके, आंख भर करके भोजराज ने देखा, मीरा के हृदय की तंत्र से गाता कोई और है। मीरा की दृष्टि भर करके देखा भोजराज ने, मीरा की आंखों में झलकने वाला वो श्याम सुंदर का रूप प्रत्यक्ष हो गया भोजराज को। मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नयन
भोजराज ने अपनी आंखें सदा सदा के लिए बंद की, सदा सदा के लिए मूंद ली। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें आई मीरा का श्रृंगार उतारने के लिए। जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया, मीरा ने मना कर दिया श्रृंगार उतारने के लिए। उदा आई पैर पटकती हुई कि तुम्हारे जैसी आचारहीन, तुम्हारे जैसी संस्कारहीन युवती मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। न जाने क्या क्या कहा उदा ने। उस दिन जब गणगौर का दिन था, कितनी मैंने तुमसे मनुहार की। उस दिन अपशकुनी हाथ तुम लिए बैठी थी, एक आभूषण तुम्हारे हाथ में नहीं था। और जब पति पड़ा है मृत शैया पर, आज तुम 16 श्रृंगार किए बैठी हो। घायल की गति घायल जाने के जिन घायल होए। मनी मन कहने लगी मीरा, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिल ना होए। तेरी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। किससे कहूं हृदय की पीड़ा, जब मेरा पति मेरी आंखों के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है और मेरे केवल एक कहने मात्र से जिसने भोजराज पर इतनी कृपा की, जिसने भोजराज को दर्शन दिया, उनको गिरफ्तार कर दिया। अरे जब मेरे सौभाग्य की चारों ओर से मुझ पर वर्षा हो रही है, तो मैं क्यों अपनी मांग का सिंदूर मिटाऊं? मैं क्यों अपने वस्त्र आभूषण, क्यों अपने आभूषण, अपने श्रृंगार का सूचक चिन्ह हटाऊं? किससे कहूं, क्या कहूं? मौन हो गई मीरा। बड़ी अद्भुत सहनशीलता है सज्जनों, बड़ा अद्भुत धैर्य है। ये प्रेम है ना, ये जीवन में यही धैर्य देता है, यही जीना सिखाता है। एक भजन ही तो है जो मनुष्य को मनुष्यत्व बनाता है। भोजराज चले, लेकिन मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा। उस दिन से तो मीरा पूर्ण रूप से महाराज घृणित हो गई परिवार की नजरों में। मीरा की ओर कोई दृष्टि करना भी नहीं चाहता, मीरा की ओर कोई देखना भी नहीं चाहता। राजा विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठे। ये तो पहले से ही मीरा से बहुत द्वेष करते थे, बड़ा ईर्ष्या करते थे। अब तो महाराज वो बैठ गए गद्दी पर, अब तो नित्य प्रति उपक्रम करने लगे, नित्य प्रति बड़े बड़े आयोजन करने लगे। किस प्रकार से इस स्त्री का अंत कर दिया जाए, किस प्रकार इस कलंक को धो दिया जाए, भांति भांति के प्रयास करने लगे। एक भूखा शेर मीरा के महल के द्वार पर बिठा दिया। ड्योढ़ीदार भाग गए छोड़ करके, हाहाकार मच गया। महाराज चिल्ला रही है दासियां, भूखा शेर बैठा है मीरा के द्वार पर। भोर का समय, मीरा अपने प्रभु को धारण करने के लिए बैजंती माला बना रही थी, और एक हाथ में माला मीरा के और एक हाथ में वो नैवेद्य की थाली जिसमें भोग लगाने के लिए जा रही थी। तो दासियां चिल्ला रही थी। मीरा ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्लाती हो? दासियों ने हाँफते हाँफते कहा, भाई साहब उस ओर मत जाओ, द्वार पर भूखा शेर बैठा है, राणा विक्रमादित्य ने आपको मारने के लिए शेर भेजा है। मीरा ने कहा, बोरा गई क्या? मैंने कोई खेल नहीं खेला है। मेरे हृदय कुंज में केवल मेरे गिरधर के अतिरिक्त तो कोई नहीं आ सकता। केवल मेरा गिरधर आएगा या कोई संत आएगा। मैंने कोई प्रेम का खेल नहीं खेला है। कितनी निर्भय है मीरा। मीरा ने कहा, चलो तुम डरो, मैं देखती हूँ, चलो चल करते। कौन है द्वार पर, कौन सा शेर है? या तो कोई प्रभु का प्यारा आएगा मेरे द्वार पर, या तो भगवान स्वयं आएंगे। इस दृष्टिकोण से मीरा कहती है, मैंने ये भरोसा ही तो कमाया, और कमाया क्या है मैं जिंदगी में? चल देखती हूँ कहाँ है शेर। और महाराज दासियों के रोकने पर भी, मना करने पर भी बोले, भाई साहब उस ओर मत जाओ। बड़े बड़े शस्त्रधारी भाग गए उस शेर को देख करके, लेकिन मीरा डरी नहीं, और धीरे धीरे मीरा के कदम द्वार की ओर बढ़ने लगे। मंद मंद गति से चलती मीरा जैसे द्वार पर पहुंची, वो भूखा नाहर, जो भूखा शेर गरज रहा था, मीरा का दर्शन करते ही वो मौन हो गया। ये मीरा के प्रथम दर्शन का महाराज एक बार दृष्टि से धर करके जो मीरा ने देखा उस शेर की ओर, उस दृष्टि का प्रभाव देखिए, वो चुप हो गया, शांत हो गया। और जैसे मीरा शेर के निकट पहुंची, मीरा के नेत्रों से करुणा झलक रही है। मीरा जी के नैनों से देखा क्या, वो जो माला बोती थी ना मीरा ने अपने गिरधर गोपाल के लिए, पूर्ण विश्वास है मीरा को कि मेरे द्वार पर केवल मेरा गिरधर गोपाल आएगा, उसके अतिरिक्त कोई नहीं आएगा। थाल भरा था लड्डुओं का, मीरा ने वो माला सिंह के कंठ में डाल दी। एक हाथ में लड्डू का थाल था, जैसे कोई गौ को गोग्रास खिलाता है, ऐसे उस सिंह के मुख में लड्डू देने लगी और शेर खाने लगा।
पेट भर जाने के बाद वो आरती का थाल जो सजा कर लाई थी गिरधर गोपाल के लिए, उसी से मीरा ने उस सिंह की आरती की। बड़ी अद्भुत है भक्त की दृष्टि। उस सिंह ने पंजा उठा करके मीरा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, अपना चरण उठा करके मीरा के सिर पर रखा। दासियों ने कहा महाराज हमारी स्वामिनी की रक्षा करना है। सिंहदेव यहाँ सब भक्षक बैठे हैं, प्रेम मिटाता नहीं है महाराज, प्रेम तो सृजन करता है। हतप्रभ रह गए सब देखने वाले महाराज। जो ड्योढ़ीदार दूर से खड़े देख रहे थे दौड़े दौड़े गए, उन्होंने विक्रमादित्य को सब जा करके बताया। जब तो उसकी समझ में फिर भी नहीं आया, फिर भी नहीं आया। कहने लगा जरूर कोई जादूगरनी है, जरूर कोई तांत्रिक विद्या जानती है कि मनुष्य पशुओं को भी अपने बस में कर लिया, ये जरूर कोई तांत्रिक विद्या जानती है। महाराज ऐसी विद्या तो एक प्रेम है जो मनुष्य क्या पशुओं को भी बस में कर लेता है। राणा जी बेचारे क्या समझे, एक प्रेम ही तो है जो मनुष्य का पशुओं को भी अपने बस में कर लेता है। प्रीति के वशीभूत होकर के खूंखार पशु भी अपनी वृत्ति बदल देता है। ये प्रेम का स्वभाव है, लेकिन राणा की समझ में नहीं आया। राणा जी समझ नहीं पाए, फिर कोई और चाल चली, फिर कोई और उपक्रम किया। उदा तो थी राणा जी के संग में मीरा की ननद। महाराज रोज रोज नए नए उपक्रम करते थे मीरा को मारने के लिए। तो उदा ने सोचा कि मैं समझा करके आऊंगी, अरे बड़ी किरकिरी होगी, लोग क्या सोचेंगे कि भाभी को मारने के लिए देखो कैसे कैसे राजा उपक्रम कर रहा है। तो उदा ने अपने मन में विचार किया कि चलो एक बार मैं समझा के आती हूँ। मीरा जी अपने गिरधर गोपाल का श्रृंगार कर रही थी, उदा गई। कहा भाई साहब अब ये कुंवर भोजराज नहीं है, ये राणा विक्रमादित्य है। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता। मैं आपकी अपनी हूँ, इसलिए आपसे अर्ज करने आई हूँ, विनती करने आई हूँ कि इस प्रकार ये साधु महात्माओं के संग ये उघाड़ा से नाचना छोड़ दो। अरे और भी तो लोग आते हैं, जितनी रानियां हैं सबके पीहर से लोग आते हैं, सजे सवरे हैं, अलग अलग उपहार लेकर के आते हैं। आपके पीहर से कौन आता है? ये सिर मुंडों की मंडलियां तामड़े तुमड़े उठा करके आ जाते हैं, गान नाच करके यहाँ से चले जाते हैं। यही लेकर आई हैं आप, यही सिखाया आपने, यही संस्कार लेकर आई हैं आप। और आपके कुल की यही रीति है कि गणगौर के दिन आभूषणों का स्पर्श भी न किया जाए, और जब पतिव्रत सैया पर पड़ा हो तो 16 श्रृंगार के आभूषण धारण किया आप बैठी है। यही लेके आई हैं आप अपने पियर से। महाराज उदा ने तो जो प्रश्नों की बौछार शुरू की, मीरा की के ऊपर उदा की एक बात का भी असर नहीं हुआ, देखा भी नहीं मीरा जी ने उदा की ओर। मीरा जी ने कहा राणा जी रूठे तो मारो काय कर लेसी, हरे रूठा कथे जासा। अरे राणा जी रूठ गए तो क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे। लेकिन 3 लोग के ठाकुर रूठ गए तो कहाँ जाओ, कहाँ जाओ। मीरा ने कहा भाई साहब मेरे प्रभु बड़े कौतुकी हैं, जो जैसा बिंब लेकर के आता है वैसा प्रतिबिंब पा लेता है, ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। मुझे बिना मोल की दासी ने तो केवल अपने जीवन में एक ही आस लगाई है। पैर पटकती हुई चली गई मीरा, और उत्तर क्या मिला मीरा को कि राणा जी रूठे तो मारो काई कर ले। क्या करेगा, राणा रूठ गया तो मेरा। अब तो महाराज पैर पटकती हुई चली गई उदा, और राणा जैसे जाकर कह दिया वो नहीं मानेगी, अब तुम्हें जो करना है सो। ये नहीं मानने वाला। मस्त मीरा, निश्चिंत मीरा, निर्भर मीरा, और क्रोध बढ़ गया महाराज उदा का। जा करके कहा भाई से जो तुम्हें अच्छा लगे अब करो, अब तुम करो। और कुछ चाल चलने लगा राणा मीरा को मारने के लिए। एक दिन क्या थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ राणा का, वैद्य जी को बुलाया तो वैद्य जी से कहने लगा वैद्य जी क्या कोई ऐसा विष है कि जीविया पर रखे आदमी ऊपर पहुंच जाए। वैद्य जी ने कहा हमारा संसार में सब कुछ है, आप बताओ आपकी सेवा में उपस्थित करूं क्या। बोले मेरी नहीं। तो बोले भाई साखी मित्रनी जी की। समझ गया वैद्य कि क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। महाराज कालकूट के समान विष, इतना प्रभावशाली विष महाराज कि एक बूंद अगर हाथी के सूंड पर पड़ जाए तो हाथी एक क्षण में मर जाए, ऐसा विष कालकूट के समान वो तैयार कराया राणा। और बहुत सुंदर एक स्वर्ण के पात्र में चरणामृत कह करके चरणामृत कहकर भिजवाया राणा ने। उदा से कहा
अपने सामने पिला करके आना, कहीं ऐसा ना हो कोई और पी ले, हम हमारा सब खेल बना का बना रह जाए, तुम खुद पिला के आना। उदा, आज उदा का मन बड़ा विचलित है। आज उदा का मन उदा से कुछ कह रहा है। आज उदा के मन में बड़ी उथल पुथल है। उदा का मन कह रहा है, अरे उदा, भूखा, वो भूखा शेर गरज रहा था द्वार पर, दासियों ने जब बताया, लेकिन मीरा जरा नहीं डरी। कैसी निर्भय थी मीरा। उसको भोग लगाया, उसको सिर को माला पहनाई, आरती की। क्या ऐसी निर्भयता किसी स्त्री के अंदर हो सकती है? और स्त्री तो क्या, ऐसी तो किसी पुरुष के अंदर भी ऐसी निर्भयता नहीं हो सकती। और कल जब मैं प्राण लेने का भय उनको दिखा रही थी, तो उनके मुख में क्या किंचित भी भय था? नहीं। कैसी अभूतपूर्व आभा थी उनके मुख पर, कैसी अद्भुत निर्भयता थी उनके मुख में झांक रही थी, कैसा अद्भुत तेज था उनके मुख पर। उनकी वाणी में जब उसने कहा, राणा जी रूठे तो वहां काहे कर लेसी, उदा का मन कह रहा है, उदा जाग, उदा जाग। मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं, वो कोई साधारण भक्त भी नहीं है, और भक्त को कष्ट देने से तो भगवान रुष्ट होते हैं। उदा, अभी भी समय है, जाग जा, जाग जा, अभी भी समय है, जाग। ये द्वंद्व उदा के मन में चल रहा है सज्जनों। और चलते चलते महाराज कब मीरा जी का महल आ गया उसको पता ही नहीं चला। उदा को पता ही नहीं चला। मीरा जी ने सोचा, आज पता नहीं फिर कौन सी मुझसे गलती हो गई, ये फिर आ गई आज पता नहीं क्या क्या कहेगी। लेकिन आज उदा के बातों में बड़ी मनोहार, आज उसकी बातों में बड़ी मिठास, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही। आज बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा करके बातें कर रही। कहा, भाई साहब, राणा जी ने आपके लिए ये चरणामृत भेजा है। जगन्नाथ भगवान के मंदिर से कोई पुत्र आए हैं, उनका चरणों का चरणामृत लेकर के, तो ये आपके भेजा है। मीरा का रोम रोम पुलकित हो गया। मेरे जगन्नाथ भगवान ने मेरे लिए चरणों की धोन भेजी है, मेरे लिए चरणों की धोन भेजी है। तुरंत हाथ में वो प्याला ले लिया और जो ही मुख से लगाने लगी, उदा ने हाथ पकड़ लिया। नहीं 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 भाई साहब, मत पीना, विष है, विष। जा गया उदा का मन, विष है। मीरा ने कहा, कैसी बातें करती हैं? अभी तो आपने कहा था कि कोई भक्त आए थे जगन्नाथ जी का चरणामृत लेकर, जगन्नाथ जी की कृपा से, और उन्होंने चरणामृत भेजा, और अब कह रहे कि विष है। जाग गया उदा का मन। बोली, भाई साहब मत आरोगिए, विष है। राणा जी ने आपको मारने के लिए विष भेजा है। ये जानते हुए भी मीरा जी के कि राणा नित्य मुझे मारने के लिए नए नए उपक्रम करता है, कोई ना कोई बहाने बनाता है, कितनी मुझसे घृणा करता है राणा विक्रमादित्य। लेकिन मीरा का उत्तर देखो कितना अद्भुत था। बोली, भाई साहब, ये विष है या चरणामृत मैं नहीं जानती, लेकिन अब तो मैंने मन से इसको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं अपने गोविंद को भोग लगा चुकी हूँ। अगर अब ये विष भी है तो मेरे लिए तो ये चरणामृत है, क्योंकि ये पात्र मेरे प्रभु के नाम की ओट लेकर के आया है। मैं कैसे अब इसको मना कर दूं, मैं कैसे इसको छोड़ दूं? और फिर भाई साहब, मरना तो है ही ना, एक नहीं जाना तो है ही। क्या पता अगर मैंने इसे छोड़ भी दिया, न भी पिया, और क्या पता अगली सांस आखिरी हो तो। ये मेरे परमात्मा के नाम की ओट लेकर के आया है। अगर मैंने नहीं पिया तो मेरे प्रीति का निर्वाह करके तो जाऊं, कम से कम मैंने नहीं पिया तो महाराज मेरे परमात्मा के नाम तो धब्बा लग जाएगा। ये चरणामृत पान करके यदि मेरी देह छूट भी गई तो कम से कम मेरे प्रेम का धर्म तो कलंकित नहीं हो। मीरा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भी अपने प्रभु के चरणामृत का त्याग नहीं किया। कम से कम भक्ति मेरी कलंकित तो नहीं होगी, मेरे भगवान तो कलंकित नहीं होंगे। कांप रही थी दासियां, क्या पता नहीं क्या होने वाला है। अरे ठीक ही तो कह रही उदा, मत पियो विष है, मत पियो विष है। लेकिन मीरा ने जरा भी विचार नहीं किया। वो कटोरा हाथ में प्याला ले लिया और पीते ही महाराज गट 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 करके पूरा का पूरा पी गई। और पीते ही मीरा के अंगों की शोभा मानो कई गुना बढ़ गई, कई गुना बढ़ गई। और चंपा से कहा, चंपा लाओ तो सही जरा मेरे घुंघरू लाओ। और मीरा जी के चरण महाराज थिरकने लगे, थिरकने लगे। मैं तो अपने श्याम सुंदर की, मैं
तो अपने श्याम सुंदर की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। मैं तो अपने श्याम सुंदर की, मैं तो अपने श्याम सुंदर की आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा। पीवत मीरा हासी रे। पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग कहे मीरा भई बावरी। लोग कहे मीरा भई बावरी। सास कहे कुल नासी रे। सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। इसका प्याला राणा ने भेजा, इसका प्याला राणा ने भेजा। इसका प्याला राणा ने भेजा। पीवत मीरा हासी रे। पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और मिलो अविनाशी रे। और मिलो अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो अपने श्याम सुंदर की, मैं तो अपने श्याम सुंदर की आप ही हो गई दासी रे। आप ही हो गई दासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे। अब तुम्हारा मीरा ने जान लिया उदा के हृदय ने कि ये कृष्ण का दान करने वाली है संसार को, ये कृष्ण को दुनिया को देने वाली है। उदा का वो बोझिल हृदय लेकर के उदा चली गई कि समझा दूंगी राणा को कि उसके साथ में पंगा मत लो।
कह दोगी कि उसके साथ बैर मोल लेना छोड़ दो, वो साधारण स्त्री नहीं है, वो साधारण भक्त भी नहीं है, वो विशुद्ध भक्त है। भक्ति का प्रताप आज तक मैंने उसके जैसा देखा नहीं है। पर विक्रमादित्य ऊना के कहने पर भी नहीं माने। अच्छा लगता है उस जादूगरनी ने तेरे ऊपर भी कोई रंग चढ़ा दिया, तेरे ऊपर भी जादू कर दिया, जरूर कोई वशीकरण मंत्र जानती है, वो जरूर कोई वशीकरण विद्या जानती है। लेकिन इस घटना के पश्चात भी महाराज राणा नहीं माना। अब मीरा का हृदय बहुत दुखी हुआ। क्यों मेरे कारण राणा जी इतना कष्ट उठा रहे हैं, क्यों मेरे कारण दिन प्रतिदिन वो अपना मन इतना मैला कर रहे हैं। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, करी कल्याण अखिल के हानि। मीरा ने मन में सोचा, कहाँ जाऊं, अब मैं किससे कहूं। मीरा का मन पीड़ा से भर उठा। क्या आधार है मेरे पास, अब मैं कहाँ जाऊं। मीरा के मन में दर्द चल रहा है, किससे कहूं, कहाँ जाऊं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। लेकिन सज्जनों, कभी भी मीरा जी ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कभी भी मीरा ने माता के पिता के कहने से विवाह करा, ससुराल आई, और कभी अपने घर से बाहर पैर नहीं रखा। घर में ही संत मिले, घर में ही भगवान की, गोपाल जी गिरधर लाल की मूर्ति मिली। कभी मीरा ने घर से बाहर चरण नहीं रखा, घर में अपने ठाकुर जी को पसंद किया। बाहर जाने से कुछ नहीं मिलेगा सज्जनों, बाहर जाकर के तो ठोकरे खाना है। जो कुछ है हमारे घर में सब कुछ है, बस एक मन की लौ लगा लो उस परमात्मा के साथ में। संसार में तो युक्ति से मुक्ति है महाराज, इधर के लगते रहो उधर के हो जाओ, क्योंकि संसार को तुम्हारा तन चाहिए, संसार को तुम्हारा धन चाहिए, तुम्हारे मन की संसार को कोई कीमत नहीं है। और मन कहते रहे अपने पास रखो, हमें तुम्हारे मन से कोई लेना देना नहीं, हमें तो धन दे दो या काम करो, या अपना शरीर चाहिए, तुम्हारा धन चाहिए, मन तुम्हारा किसी को नहीं चाहिए, न बेटे को चाहिए न पति को चाहिए, सबको तुम्हारा धन चाहिए, सबको तुम्हारा धन चाहिए। अब तुम्हारा मीरा ने सोचा, अब क्या करो, कहाँ जाओ। मीरा ने प्रारब्ध को स्वीकार, और मीरा ने संसार को समझाया, प्रारब्ध को स्वीकार किया। अब मीरा ने सोचा, अब क्या करूं, किससे पूछूं। घर परिवार का त्याग नहीं मीरा ने कहा, मीरा ने किया। कैसे कैसे उसने कष्ट झेले, कैसे कैसे विष पिया, फिर कुछ उपक्रम करने लगा मारने के लिए राणा। एक बार फिर षड्यंत्र करा, सुंदर से टोकरे में भर करके 2 विषधर नाग भेजे। क्या क्या करके भेजे कि मीरा के ठाकुर जी के लिए चमेली के हाथ भेजे, फिर किसी दासी के हाथ भेजे। और जैसे टोकरी खोली, मीरा ने पुकार करते हुए 2 विषधर नाग, एक मीरा के गले में लिपट गया, एक टोकरी में बैठा। मीरा की प्रेम भरी दृष्टि जैसे उस पर पड़ी, टोकरी का नाग तुम्हारा शालिग्राम बन गए, और वो गले में पड़ा हुआ नाग पुष्पों की माला बन गई। आज भी वो शालिग्राम जी मीरा जी के मंदिर में वृंदावन, आप जाओ देखना। मीरा जी के प्रेम अश्रु जब उसके ऊपर गिरे तो उसकी 2 आंखें बन गई, छोटा सा मुख बन गया। उसने बड़े शालिग्राम जी है, जो विस्तर नाग भेजे थे राणा ने, वो शालिग्राम जी बन गए। गले का नाग जो है पुष्प की माला बन गई। मीरा के नेत्र से प्रेम अश्रु बहने लगे।